अशोका से लेकर अकबर तक हर एक हिस्टोरिकल फिगर के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिनके पास भी ज़मीन हुआ करती थी उनके पास एक तरह की पावर थी जिसकी वजह से वो लोगों को कंट्रोल कर पाते थे, और दूसरी ओर पे जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी वो एक कष्ट भरी ज़िंदगी जीते थे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 कारण बताएंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में निवेश करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 2003 से 2010 तक वैश्विक रियल एस्टेट बाजारों में सबप्राइम हाउसिंग लोन के कारण हर साल 30% वृद्धि हो रही थी, जबकि ग्लोबल इकोनॉमीज सिर्फ 7 से 8% की औसत से बढ़ रहे थे। 30% से भी अधिक रिस्क प्रीमियम लंबे समय में बिल्कुल टिकाऊ नहीं था और भविष्य में इसका करेक्शन होने ही वाला था। इसलिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरना शुरू हो गई और आने वाले वर्षों में स्थिर हो गई। इसी कारण की वजह से आपने सुना होगा कि आजकल रियल एस्टेट में निवेश करने से आपको शायद ही कोई लाभ मिल पाएगा। टैक्स पेमेंट कम करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने को नेगेटिव गियरिंग के रूप में जाना जाता है और कई भोले निवेशकों को लगता है कि ये एक अच्छी रणनीति है। इस रणनीति के माध्यम से आप अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को कम करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो, लेकिन यह अक्सर गलत समझा जाता है और लोग टैक्स डिडक्शंस और डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे अक्सर अपनी संपत्तियों के लिए अधिक भुगतान कर देते हैं। और बस यही नहीं, मॉर्गेज इंटरेस्ट जो कि लेवरेजिंग के कारण आपको पे करना पड़ता है वो आपकी इनकम से घटाया जाता है और इसे लेवरेज इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 2008 के हाउसिंग बबल और बैंकिंग क्राइसिस ने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए मूल्य गिरा दिया। कोरोना वायरस ये फिर से कर रहा है। इन स्थितियों में घर किराए पे लेना उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि कम जिम्मेदारी चाहते हैं और ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते। खैर, चौंकाने चीज़ तो ये है कि जब बात रियल एस्टेट की तरफ आती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक लाभदायक चीज़ है कि नहीं।